हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लाइट चैप्टर का पढ़ा, चैप्टर नंबर 12, पेज नंबर 177। आज हम लोग एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। लर्न बाय डू बाय एक्टिविटी, है ना। इसमें एक्टिविटी 1 को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी 1 ये कह रहा है कि टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ये हुआ जो लुकिंग ग्लास जो घर में आप यूज करते हैं, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वह हम इसमें स्टडी करेंगे एक्टिविटी 1 के हेल्प से। इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगा। आपको चेस बोर्ड की ज़रूरत होगा, एक कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे किंग लिया मैंने, और एक प्लेन मिरर लेंगे। 3 चीज़ यहाँ लिया। आप ग्राफ पेपर भी ले सकते हैं इसके बदले में। अगर चेस बोर्ड घर में नहीं हो तो आप ग्राफ पेपर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चेस बोर्ड में आपको ये स्क्वायर टाइप का होता है चेस बोर्ड, है ना। ये चेस बोर्ड जो होता है स्क्वायर टाइप का होता है। इसमें आपको 64 टोटल स्क्वायर्स होते हैं। 8 स्क्वायर लेंथ हो गया और 8 स्क्वायर ब्रेथ हो गया, है ना। तो 8 इंटू 8 यानी 64 स्क्वायर्स इसमें होते हैं। तो आपको क्या करना है कि प्लेन मिरर को 4 स्क्वायर्स पर बीच में रख देना है ना, होल्ड कर देना है प्लेन मिरर को, है ना। अब जो है प्लेन मिरर को हमने इस पे रख दिया होल्ड करके, है ना। बीच में 4 स्क्वायर्स पर मैंने सेंटर पर इसको रख दिया, क्योंकि 8 स्क्वायर्स है और इसमें हमने सेंटर पर लास्ट इंड में एक किंग को रखा, है ना। जो अब हमें क्या क्या ऑब्जर्व करने हैं, है ना, ये देखना है। इसमें पहला ऑब्जर्वेशन है कि 1 2 3 4, ये 4 स्क्वायर पर ये ऑब्जेक्ट किंग रखा हुआ है। उसका पीछे प्लेन मिरर के पीछे जो इमेज बन रहा है वहाँ पर, है ना, वो 4 स्क्वायर पीछे बन रहा है। इसका मतलब ये साबित हुआ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। प्लेन मिरर से जो किंग का जो डिस्टेंस है ना, वह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, है ना। और यहाँ पे जो और प्लेन मिरर से इमेज का जो डिस्टेंस है वह कहलाएगा इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पर पहला चीज इस एक्टिविटी के द्वारा ये प्रूफ हुआ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। दूसरा, स्किन का जितना साइज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, वही साइज इस प्लेन मिरर में जो इमेज बन रहा है वही साइज आपको दिखने को मिलेगा। यानी हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये 2 चीज हमने अभी तक सीखा कि इसमें हमें क्या करना है। इसके बाद कह रहा है कि अगर आप पीछे कोई ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर के पीछे कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे, कोई आपको स्क्रीन के रूप में हमने बोर्ड रख दिया, जैसे ये बुक है, बुक को ही रख दिया मैंने, है ना। तो उस पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये जो इमेज इस प्लेन मिरर में मिल रहा है वह इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ये स्क्रीन जो हमने बुक को एक स्क्रीन के रूप में वहाँ पीछे रखा बिहाइंड द मिरर, लेकिन उस बुक पर कोई इमेज नहीं बना। इसका मतलब है कि इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, है ना, इन द प्लेन मिरर। दैट मीन्स वर्चुअल प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। नेक्स्ट इसमें कि अगर हम कोई भी चीज, अगर हमने कोई चीज रखा, पेन रखा यहाँ पे, है ना, या बुक में, आपके बुक में एक्टिविटी में कह रहा है कि आप जो है वहाँ पर इरेजर रखें। इरेजर के एक पोर्शन, जैसे ये पेन में एक कैप यहाँ है ना, इस साइड में राइट साइड में कैप है, तो उस साइड से अगर कोई भी आदमी देखेगा तो उसके लिए वह क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में ये कैप दिखाई देगा इस पेन का, है ना। अगर यहाँ पर ये कैप जो है हमारे लिए क्या हो गया, राइट साइड, तो उधर जो कोई भी आदमी बैठा रहेगा प्लेन मिरर के जस्ट बिहाइंड,
तो उसके लिए वह क्या हो गया, राइट साइड में वो दिखाई, लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। यहाँ हमारे लिए ये कैप कहाँ है, लेफ्ट साइड में। हमने इस प्लेन मिरर के सामने एक पेन को रखा, उस पेन में कैप जो है राइट साइड में है, तो वहाँ पर आपको इमेज में क्या बनेगा, प्लेन मिरर के पीछे वह लेफ्ट साइड में बनेगा। ठीक है, तो लेकिन अप और डाउन जो इसका हाइट है उसमें नो चेंजेस, इट मीन्स कि अप और डाउन में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन लेफ्ट पोर्शन वाले राइट पोर्शन में बदल जाता है और राइट पोर्शन वाले लेफ्ट में बदल जाता है। इस फेनोमेनन को हम लोग लैटरल इन्वर्सन कहते हैं, इस फेनोमेनन को। और ये एक्टिविटी 1 से आपको कितनी बातें आप सीखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। एक ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, दूसरा हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तीसरी बात कि इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, दैट मीन्स वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। और चौथी बात कि आपको लेफ्ट साइड वाले जो पोर्शन है वो राइट साइड में दिखाई देगा और राइट साइड वाले पोर्शन लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, है ना। और इसमें जो है आपको अप और डाउन में नो चेंजेस आएगा। इस फेनोमेनन को हम लोग लैटरल इन्वर्सन करते हैं। तो ये एक्टिविटी 1 से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर हम लोगों ने सीखा, 4 इमेज इसमें फॉर्म करता है। दूसरा एक्टिविटी कर रहा है कि टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, है ना। टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें हम लोग आई और आर के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए इस एक्टिविटी 2 में। इसके लिए आपको एक प्लेन मिरर चाहिए, एक टॉर्च चाहिए जो हमने मोबाइल का ही यूज कर रखा है ना। मोबाइल का लाइट उस पर फॉल कराएंगे और 2 सिलिंड्रिकल पाइप चाहिए। तो सिलिंड्रिकल पाइप बनाने के लिए आपको कुछ नहीं, आप अपना कॉपी का ही पेज ले लेंगे, रेक्टेंगुलर पेज, उसको फोल्ड करके सिलेंडर टाइप का आप बना देंगे। ठीक है, इस पे आप क्या करेंगे, टॉर्च बना दिया, मोबाइल की लाइट को हम जलाएंगे, है ना, फ्लैश लाइट को, और इस प्लेन मिरर को होल्ड करेंगे आप, है ना। और इसमें हम क्या करेंगे कि इस सिलिंड्रिकल पाइप को जो है इस पर आप, जैसे हमने प्लेन मिरर को यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ही डाल दिया, है ना, और ये जो हमने पेज का सिलेंडर बनाया उस सिलेंडर को एक जगह रखा हमने, ठीक है। और दूसरे इस सिलेंडर पर हम क्या करेंगे, लाइट को डालेंगे, ठीक है। तो ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। ये जो रिफ्लेक्ट करेगा, ये जो लाइट हमने डाला वो कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे कि आप देखते होंगे, है ना, कि इस जगह आपको इमेज बन रहा है इस वॉल पर, है ना। तो देखिए, तो इस जगह आप जो इमेज बन रहा है, लेकिन आपके एक्टिविटी में दिखा रहा है कि आप 2 सिलिंड्रिकल पाइप लें, इस तरीके से रखिए कि आपको जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो हमने लाइट को इस पर इंसिडेंट कराया, जो टॉर्च से लाइट जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और मिरर पर पड़ने के बाद जब रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में एक जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल, है ना। तो इसको हमने यहाँ पर हमारा नॉर्मल बन जाएगा। ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया नॉर्मल। इस दोनों के बीच का जो एंगल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का, उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। फिर से आप समझिए कि सिलिंड्रिकल पाइप के द्वारा प्लेन मिरर पर हम टॉर्च लाइट को फॉल करा रहे हैं। तो ये जो रे बना सिलिंड्रिकल पाइप के, तो ये इंसिडेंट रे हो गया, और जो बीच में जो नॉर्मल डाला, नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइट विच मेक्स 90 डिग्री विद द मिरर। तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना, जितना एंगल बनेगा उतना ही
नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल बनेगा। तो ये दैट इज ऑलवेज आई इक्वल टू आर। ये एक्टिविटी ये फाइंड आउट करता है रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स ऑलवेज आई इक्वल टू आर, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दूसरा नियम है। पहला फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and normal at the point of incidence or light in the same plane, है ना। सेकेंड लॉ है ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, थैंक यू।